कि हमारे भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण कर लेते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। हे बापू, हे बाबा, आप अपने आप को भगवान मानते हो तो 50 रोटी खा जाओ और फिर आराम से सोकर दिखाओ। गोली लेनी पड़ेगी, सोडा पीनी पड़ेगी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर योगासन करना होगा पड़ेगा, पेट में दर्द हो जाएगा उस बापू और बाबा को। भगवान आखिर भगवान होते हैं। एक बार पांडवों में से एक भीम, जानते ना मंजले भैया, भीम और कृष्ण दोनों सखा थे, नर्म सखा थे। तो एक बार भीम द्वारिका में गए कृष्ण को मिलने के लिए। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किए, द्वारिका में द्वारपालों ने भीम को रोक दिया। बोले आप कौन? बोले आप कौन हो? बोले मैं भीम हूं, हस्तिनापुर से आया हूं, कृष्ण से मिलना चाहता हूं। बोले खड़े रहो, हम कृष्ण को बताकर आते हैं। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास अंतःपुर में गया और उस समय भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। द्वारपाल ने कहा प्रभु आपको मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम आए हैं। अब भीम को तो आप जानते हैं, अति भोजी, खाना जब शुरू कर दे तो बंद करने का नाम न ले। भगवान श्री कृष्ण और भीम के बीच में हंसी मजाक होता रहता था। कृष्ण ने द्वारपाल को कहा आप एक काम करो, भीम बड़ा पेटू है, मैं भोजन कर रहा हूं, यदि वो अभी यहां पर आ गया तो अभी सारा भोजन खा लेगा। भीम को थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रखो और जब मैं कहूंगा तब बुलाना। लेकिन भीम तो कृष्ण का मित्र था। द्वारपाल जब अंतःपुर में जा रहा था, भीम ने सोचा मुझे कृष्ण से मिलने के लिए आज्ञा लेने की क्या जरूरत। वो खुद द्वारपाल के पीछे पीछे चलने लगा और जब तक कृष्ण ये बोलने लगे कि भीम तो बड़ा पेटू है, उसको आने मत देना, ये बात भीम के कान में चली गई। तुरंत भीम कृष्ण के पास आए। बोले कृष्ण तुम मुझे पेटू कह रहे हो? मैं पेटू हूं? अरे मैं कितना खाता हूं, जब मैं खाना शुरू करता हूं तो 10, 15, 20 बाल्टी लड्डू खा जाता हूं। ज्यादा तो नहीं खाता हूं, 10, 15, 20 बाल्टी, 500, 1000 लड्डू खा जाता हूं। लेकिन आप जब खाते हो तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को ही अपने जठर में धारण कर लेते हो और फिर सो जाते हो। इस दुनिया में आपसे बड़ा पेटू और कौन हो सकता है? सबसे बड़े पेटू तो आप हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही इस ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों को जन्म देते हैं, सबका पालन करते हैं और सबका प्रलय करते हैं। वैसे तो हमारे आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या बहुत विस्तार से की है, अनेकों अनेकों तात्पर्य देकर इस श्लोक का विस्तार किया है। हमारे पास समय बहुत कम है और आप सब बुद्धिमान हो, इसलिए हम संक्षिप्त में ही इसकी व्याख्या करके आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्व आदि तरत। भगवान श्री कृष्ण जन्म देते हैं, पालन प्रलय, और इतना ही नहीं, जन्म देने के बाद इस संसार के समस्त जीवों के विषय में ध्यान रखते हैं। आदि इतरत, सबके विषय में भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान कृष्ण रखते हैं, सारा ज्ञान। और इतना ही नहीं, स्वराट, कृष्ण इसलिए भगवान है क्योंकि वो स्वतंत्र है, स्वराट है। और इतना ही नहीं, वह कृष्ण की महानता को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। जब इस सृष्टि में प्रथम जीव भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते थे मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने
सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया। ब्रह्मा के हृदय में सारा ज्ञान स्फुरित करा दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और इतना ही नहीं, जिस भगवान को बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते हैं, मुह्यंति यत सूर्य। इंद्र ब्रह्मा जैसे देवता जिसको जानने में धोखा खा जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्ति सर्गो मृषा। जिनकी माया शक्ति से इस संसार के जीव मोहित होकर सत को असत और असत को सत मान बैठते हैं, परंतु ये बहिरंगा शक्ति महामाया जिस भगवान को कभी भी छूती नहीं है, जिस भगवान को कभी स्पर्श नहीं करती है, जो भगवान से और भगवान के धाम से कोटि गुना दूर रहती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि परम सत्य एकमात्र भगवान कृष्ण। देवाधिदेव महादेव कैलाश लोक में बैठे हैं और उस समय देवी पार्वती शिव जी के पास गई और जाकर शिव अपने पति से कहती हैं, प्रभु संसार में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। क्या है प्रिय? बोले सब लोग अपने आप को महान मानते हैं, अब बताइए इस जगत में महान कौन है? जगत में सत्य क्या है? सत्य कौन है? तब शिव जी कहते हैं, ओ मां कहूं अनुभव में अपना। ध्यान से सुनिए, उमा ये पार्वती का एक नाम है। शिव जी कहते हैं कि प्रिय मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हें सुनाता हूं। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन। क्या कहते हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी ने उत्तर दिया, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, हे प्रिय, हे पार्वती, इस संसार में यदि सत्य कुछ है तो वो है भगवान राम और कृष्ण की भक्ति। बाकी सब स्वप्न के समान है, आज हैं और कल नहीं रहेंगे। सत्य एकमात्र राम और कृष्ण है, ये है सत्य। इसलिए भजन करना है तो एकमात्र कृष्ण का, राम का। वेद व्यास जी प्रथम श्लोक में प्रणाम, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देशन करते हुए भागवत में क्या है इसका वर्णन करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यह है भागवत का दूसरा श्लोक। भक्तों में भागवत की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बस मात्र उनके शब्दों को आपको समझा रहा हूं। यदि व्याख्या शुरू की जाए तो एक एक श्लोक पर 2-2, 3-3 दिन बीत जाए। और हमारे इस्कॉन में जिस प्रकार से भागवत प्रवचन होता है, हमारे गुरु महाराज
परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जिस प्रकार से कथा करते हैं, उस प्रकार से यदि कथा शुरू की जाए तो हम एक दिन गिनती कर रहे थे कि हमारे ढंग से इस्कॉन के अनुसार भागवत कथा की जाए तो ये भागवत 7 दिन में नहीं 50 वर्ष में भी समाप्त नहीं हो पाएगी। 50 वर्ष में भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें इसे बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, नहीं तो एक एक शब्द के ऊपर बहुत व्याख्या है। हमने इस एक श्लोक के ऊपर महीनों भर प्रवचन किया था, आज से 9 वर्ष पहले, परंतु समय के अभाव में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम भागवत को सुनकर ऐसा कह दे कि हमने तो भागवत को सुन लिया, हम तो भागवत को समझ गए, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना महान ग्रंथ है, इसको 7 दिन 70 दिन या 70 साल में पूर्ण नहीं किया जा सकता है? इसमें तो जीवन बीत जाए फिर भी व्यक्ति डूबता रहे, इसको पार नहीं पा पाएगा। खैर समुद्र के समान ये भागवत, परंतु समय के अभाव में समंदर की बूंद सही है। समुद्र में भी वही गुण है और समुद्र की बूंद में भी वही गुण है, अंतर खाली मात्रा में है। तो इसी भागवत की एक बूंद आपको चखाने जा रहा हूं। वेद व्यास जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित कई तवोत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। हे मेरे श्रोताओं, इस भागवत में धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, इस भागवत में परम धर्म का वर्णन हुआ है। अन्य पुराणों में, अन्य शास्त्रों में, अन्य इतिहासों में लौकिक धर्म का वर्णन हुआ है, परंतु भागवत में परम धर्म का वर्णन हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। अन्य वेदों में, अन्य शास्त्र में, अन्य जगहों पर शारीरिक संबंध, शारीरिक कर्तव्य, शारीरिक धर्म का वर्णन, परंतु भागवत में शरीर के धर्म का वर्णन नहीं। भागवत में तो आत्मा के धर्म का वर्णन है, परम धर्म का वर्णन हुआ। इसलिए ये भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और इस भागवत में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। अन्य अन्य पुराणों में तो कपट किया गया है, ये आप आगे सुनोगे। अन्य अन्य पुराणों में कपट किया गया है। शिव पुराण लिखा तो शिव जी को ही महान बता दिया, गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी को ही महान बता दिया, देवी पुराण लिखा तो देवी भागवत में देवी को ही महान बता दिया। अन्य पुराणों में कपट, परंतु वेद व्यास जी अंतिम पुराणीय भागवत लिख रहे हैं और प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के कैतव का वर्णन नहीं, कपट का वर्णन नहीं हुआ। इस ग्रंथ में कोई कपट नहीं है। और इसका दूसरा अर्थ संतों ने किया कि भागवत में निर्मत्सराणाम सताम, इस भागवत को सुनने से हमारे जीवन में जो कपट है वो कपट चला जाता है। और दूसरा अर्थ, जिसके हृदय में कपट है वो कभी भी भागवत को नहीं समझ सकता है। भागवत को सुनने के लिए, समझने के लिए कपट छोड़ना होगा, कैतव को त्यागना होगा। और इस भागवत में है क्या? कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। सताम शुद्ध भक्ताम, बड़े बड़े संतों के चरित्रों का वर्णन है। ऐसे संत जो निर्मत्सर है। मत्सर जानते ना, हम लोग बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, मत्सर। भक्तों ये मत्सर शब्द जो है ना मच्छर से बना है। मच्छर जानते ना, काटता है। तो जैसे मच्छर बिना वजह, बिना कारण के दूसरों को सताता रहता है, परेशान करता रहता है, वैसे ही कभी कभी मनुष्य में भी ऐसी भावना आ जाती है, बिना कारण के, बिना वजह दूसरे को परेशान करते हैं। तो बिना कोई कारण दूसरों को परेशान करने की जो भावना है उसे मत्सर कहा जाता है। वो मच्छर की तरह ये भी मत्सर बन जाता है।
तो जिनके जीवन में लेश मात्र भी मत्सरता नहीं है, ऐसे बड़े बड़े शुद्ध संत महात्माओं का वर्णन इस भागवत में हुआ है। निर्मत्सराणाम सताम। और इतना ही नहीं, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव में जो जानने लायक बात है वही ही बात का वर्णन भागवत में हुआ है। जो जानने लायक वस्तु है ऐसी वस्तु का ही वर्णन, अन्यथा कुछ नहीं। और यदि कोई एक बार भी इसको सुन लेता है, भागवत को यदि कोई सुन लेता है, वेद व्यास जी कहते हैं तापत्रयो उन्मूलनम। भागवत सुनने वाले के जीवन में तीनों प्रकार के ताप जलकर भस्म हो जाते हैं। अब ताप क्या होता है भक्तों? ताप का अर्थ होता है दुख। इस संसार में दुख तो बहुत है, लेकिन उस सभी दुखों की तीन कोटि है। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि आध्यात्मिक दुख। इन तीनों दुख को तीन ताप कहा जाता है। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। तो ये तीनों प्रकार के दुख संसार में सबको जलाते हैं। अब इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से देवताओं के द्वारा दुख, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप हो जाना, सुनामी आ जाना, ये सब देवताओं के द्वारा दुख। आदि भौतिक दुख, अपने ही समाज वालों से दुख मिलता है, अपने ही स्वजनों के द्वारा दुख मिलता है। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तुवा। हमारे अपने करीब के, निकट के अपने ही लोग हमको जितना दुख देते हैं उतना बाहर वाले, पाकिस्तान वाले नहीं देते। हमारे अपने, क्योंकि बाहर के लोग यदि हमको मारेंगे तो किसी शस्त्र से मारेंगे, हॉस्पिटल में जाकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे अपने जो दुख देते हैं ना, वो तो सीधा हृदय में वार करते हैं, जीवन भर तक वो घाव ठीक नहीं होता है। अपनों के द्वारा दुख, और सबसे बड़ा दुख हमारे अपने मन से मिलता है। तो भक्तों, संसार में तीनों ताप सबको जला रहे हैं। संसार दावानले, दिया निशी हिया जले, रात दिन ये हृदय संसार की आग में जल रहा है। संसार दावा नलली ढलो कर। रोज सुबह गाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रचना है कि यह संसार दावानल की अग्नि में जल रहा है। सब लोग जल रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। और ऐसा मत समझिए ये अग्नि सब जगह पर है। कुछ लोग सोचते हैं चारमोशी में रहकर, यार यहाँ पर बहुत दुख है, नागपुर चले जाएंगे। तो क्या नागपुर में दुख नहीं? नागपुर वाले सोचते हैं मुंबई चले जाएंगे, वहां पर आनंद, खुश हैं। तो क्या मुंबई में दुख नहीं है? मुंबई वाले सोचते हैं हम अमेरिका चले जाएंगे, तो क्या अमेरिका में दुख नहीं है? संसार में जहां जाओ वहां ये दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। सब लोग दुखी हैं। बाहर से लगता है कि वो सुखी है, बाहर से लगता है कि कितना सुंदर इसका मुख है, गाल लाल लाल हो गए हैं, ये तो काजू बादाम पिस्ता खाकर गाल लाल हुए हैं, लेकिन जानते नहीं पत्नी के हाथों का थप्पड़ खाकर लाल हुआ है। बाहर से दिखता है कि फलाना आदमी सुखी है, फलाना आदमी सुखी है, लेकिन जब उसके करीब जाओगे तब पता चलेगा कि यार वो तो हमसे ज्यादा दुखी। झोपड़ी में रहने वाला सोचता है कि यार मैं दुखी, लेकिन मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों में जिसके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति के मालिक हैं, उनको भी नहीं पता। करोड़ों करोड़ों संपत्ति मिलकत के मालिक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हृदय जलता रहता है। बाहर से एयर कंडीशन होता है, दिल जलता है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि मेरा माल नहीं बिक रहा है, बाजू वाले का बहुत बिक रहा है। सब लोग जल रहे, छोटे बड़े, पुरुष स्त्री, सब लोग जल रहे हैं, सब लोग दुखी। परंतु वेद व्यास जी क्या कहते हैं, कैसे तीनों तापों से दग्ध जीव एक बार भी यदि भागवत का श्रवण कर लेता है तो समस्त प्रकार से के दुखों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे। ये है भागवत की महिमा। और आगे कहते हैं इतना ही नहीं, भागवत को सुनकर दुख से तो मुक्त हो ही जाते हैं, परंतु भक्तों भागवत से भागवत सुनकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भागवत सुनकर भगवान की प्राप्ति कर ली महाराज परीक्षित ने, भागवत सुनकर भगवान की प्राप्ति की विदुर जी ने, भागवत सुनकर भगवान की प्राप्ति की 88,000 ऋषि मुनियों ने। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत सुनने से भगवान की प्राप्ति, परंतु भक्तों ये बात तो बहुत दूर की बात है। भागवत सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये तो बड़े दूर की बात है। वेद व्यास जी तो कहते हैं कि भागवत सुना नहीं है, भागवत सुनने की इच्छा हो जाए, है ना। ये कथा 25 तारीख को यहां पर शुरू हुई है, 15 तारीख 20 तारीख 22 तारीख भागवत शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सब लोग अपने अपने घर पर बैठकर सोचते हैं कि 25 तारीख को भागवत होने वाली है, हम लोग जाकर भागवत सुनेंगे। भागवत सुना नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत सुनने की जिसको इच्छा हो जाती है, सुनने की बात तो दूर रही, भागवत सुनने की जिसको इच्छा हो जाती है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण आकर बंदी हो जाते हैं। इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, देरी नहीं करते हैं। सत्य ही अवरुद्धते तकृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्, उसी क्षण उसी पल भगवान हृदय में आ जाते हैं, जिस क्षण भागवत सुनने की इच्छा हो जाती है ना। इच्छा करने मात्र से जब भगवान हृदय में आ जाए, तब इस भागवत को सुनने के लिए जब बैठ जाए और सुनने लगे, तब जाकर क्या नहीं हो सकता है। तो वेद व्यास जी इस प्रकार से कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुकादये अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत समस्त वेद पुराण उपनिषद का पका हुआ फल है और बिल्कुल परंपरा से इस पृथ्वी पर आया। भागवत फल है, परंतु वेद व्यास जी ने अपनी गलती को सुधार दिया, बोले भागवत फल नहीं, क्योंकि संसार में कितना भी अच्छा फल हो उसमें गुठली और छिलका तो होता है ना। सभी फल का राजा है केरी, आम, मैंगो। सभी फल का राजा मैंगो। कितनी भी अच्छी आम हो, लेकिन उसमें भी गुठली और छिलका तो फेंकना पड़ता है, उसे तो खा नहीं सकते। वेदव्यास ने कहा ये भागवत फल नहीं, ये भागवत तो बना बनाया जूस है। इसलिए इस भागवत को खाना नहीं है, पिबत भागवतम, इस भागवत को पीना है, पीना है, भागवत को पीना है। भक्तों अन्य जितने भी साधन है ना भगवान की प्राप्ति करने के लिए, अन्य जितने भी साधन हैं वह सारे साधन भोजन के समान है, लेकिन भागवत भोजन नहीं, भागवत तो बना बनाया जूस पीने के समान। अन्य साधन भोजन के समान, भागवत पीने के समान। भोजन में और पीने में क्या अंतर है? भोजन करने में थोड़ा सा कष्ट होता है ना। हमारे गुरु महाराज कथा सुनाते हैं, बोले एक ब्राह्मण थे, कहीं बाहर गए थे, अपने घर पर आए, उनकी पत्नी ने भोजन बनाकर तैयार रखा था। पत्नी ने भोजन परोसा और भोजन परोसने के बाद ब्राह्मण देवता आकर बैठे। पत्नी एक हाथ से निवाला ब्राह्मण देवता के मुख में रख रही है, दूसरे हाथ से पंखा दे रही है, हवा डाल रही है।
भोजन एक हाथ से करा रही है और हवा डाल रही है, लेकिन भोजन करते करते ब्राह्मण को पसीना छूट रहा था। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, बुरा न लगे तो एक बात कहूं? बोले कहो। बोले 3 घंटे से भोजन मैंने पकाया और अभी मैं मेरे हाथ से आपके मुख में भोजन रख रही हूं और दूसरे हाथ से पंखा भी दे रही हूं। भोजन बनाने की मेहनत मैंने की, भोजन खिलाने की मेहनत भी मैं कर रही हूं और पंखा डालने की मेहनत भी मैं कर रही हूं, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है? तब ब्राह्मण बोला, देख नहीं रही हो? चबा कौन रहा है? तेरा बाप? चबाने में कितनी मेहनत होती है, पता नहीं चलता है? अब बताइए, ब्राह्मण को चबाने में मेहनत हो रही थी और चबाने के कारण पसीना छूट रहा था। तो कहने का भाव यह है कि भोजन को चबाने में कुछ कष्ट है, लेकिन जूस पीने में कोई कष्ट नहीं। तो भागवत जो है जूस के समान है, इसको सुनने में कोई कष्ट नहीं। लेकिन अन्य जितने भी साधन है, तपस्या करो, कितना कष्ट है ना? दिसंबर की ठंडी में गंगा जी के शीतल जल में महीने 2 महीने खड़े रहकर तपस्या करना कितना कष्ट। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में पंचांगनी ताप कर खड़े रहना कितना कष्ट है। इतना नहीं, 1 साल में 1 बार पांडव एकादशी आती है, निर्जला एकादशी। 1 दिन भूखा रहने में भी कितना कष्ट हो जाता है। तो अन्य साधन, तपस्या में कष्ट है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करो, उसमें भी कष्ट है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए दान करो, उसमें भी कष्ट है। आज कोई आदमी दान करता है तो सोचता है, पहले तो 10 रुपए की नोट होती हैं, सब्जी वाले को देते, बहन जी ये नोट नहीं चलेगी, फटी हुई नोट है। रिक्शा वाले को देते, रिक्शा वाला कहते ये नहीं चलेगी, ये फटी हुई नोट है। गाड़ी वाले को देते हैं, ये नोट नहीं चलेगी, फटी हुई नोट। बनिए की दुकान में जाते, ये भाई ले लो ना, बोले ये फटी हुई नोट है। तब जाकर आदमी सोचता है कि ये न तो रिक्शा वाला लेता है, न बनिया वाला लेता है, ये नोट कोई नहीं लेता। अब एक काम करूंगी, ये नोट मैं श्याम सुंदर मंदिर में दान पेटी में डाल दूंगी। कितने बड़े दानी हैं कलयुग में, इतने बड़े तो दानी भरे हुए हैं यार। बताइए, इस कलयुग में दान करना कितना बड़ा कष्ट है, लेकिन धन्य है भागवत, कोई कष्ट नहीं। बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, कोई कष्ट है? किसी को कोई तकलीफ, प्रॉब्लम? कुछ नहीं। बस यही करते रहेंगे और 2 घंटे के बाद, अब 2 घंटा बीत गया पता भी नहीं चला। मैं यहां पर 6 बजे बैठ गया था, 8 बज गए और अब कुछ ही देर में प्रसाद मिलेगा, खा पी कर सो जाएंगे, फिर से भागवत सुनेंगे। कोई कष्ट नहीं, केवल बैठना है, सुनना है और इस बात को जीवन में उतारना है और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बताइए, इससे सरल और सुगम साधन और कौन हो सकता है? इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम, आओ हे मेरे भक्तों, आओ और इस भागवत का पान करो। तब कुछ लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है भागवत सभी शास्त्रों का सार है और पीना चाहिए, लेकिन कितना पीना चाहिए? कितना पीना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं 45 मिनट पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटा पीना चाहिए, कुछ लोग 2 घंटा, कुछ लोग 7 दिन, 10 दिन। कितना पीना चाहिए? तब वेद व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम, ये भागवत पीते रहो, सुनते रहो। कब तक? कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक इस भागवत को सुनते रहो, श्रवण करते रहो, जीवन पर्यंत सुनते रहो। तो प्रश्न हो सकता है कि जीवन में जब एक ही चीज बार बार करने लगते हैं तो उस वस्तु के प्रति अरुचि आ जाती है। आपने कभी देखा होगा, यदि आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है तो रसगुल्ला
आपको भूख लगी है, रसगुल्ला पसंद है, और किसी ने दे दिया 1 रसगुल्ला, 2, 3, 5, 10, 25, 50, फिर क्या होगा? कितना भी पसंद रसगुल्ला है, भूख भी है, लेकिन 25-50 रसगुल्ला खाने के बाद फिर तो अरुचि आ जाएगी, फिर 1 महीने तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे। ऐसा होता है ना? तो प्रश्न हो सकता है कि भागवत को बार बार सुनते रहेंगे तो जैसे रसगुल्ले के प्रति अरुचि आ गई, वैसे भागवत के प्रति भी अरुचि आ जाएगी। तब वेद व्यास जी कहते हैं कभी नहीं, क्योंकि ये भागवत पिबत भागवतम अमृतम, ये भागवत अमृत है। अमृत माने नमृत, जिसका टेस्ट कभी मरता नहीं है। और ये भागवत तो ऐसा ग्रंथ है, इसको आप जितना सुनोगे उतना और आनंद आता जाएगा, जितना सुनोगे उतना सुनने की रुचि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। यत् शृणोताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत के प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद में अनंत अनंत आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी नेताओं का सम्मेलन होता है ना, तो उसमें पहले दिन बहुत भीड़ होती है, ट्रक भर भर के लोग जाते हैं। दूसरे दिन लोग कम हो जाते हैं। उस नेताओं के भाषण में, नेता के सम्मेलन में तीसरे दिन तो और कम, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तो नेता ही बचता है, कम हो जाता है। लेकिन भागवत कथा में आप देखिए, पहले दिन कम होते हैं, दूसरे दिन लोग बढ़ जाते हैं, तीसरे दिन और बढ़ जाते हैं, चौथे दिन और बढ़ते रहते हैं। ये भागवत का रस जो है, ये भागवत का आनंद दिन भर दिन बढ़ने वाला है। और संसार का भाषण, संसार का आनंद दिन भर दिन घटने वाला है। इसलिए इस भागवत को निरंतर पीते रहो और मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका। और जो रसिक है, जिन भक्तों को रस की अनुभूति है, जिसके हृदय में कोमलता है, जो रस को जानते हैं, उनका तो जीवन ही भागवत हो जाता है। तो इस प्रकार वेद व्यास जी इस 3 श्लोक में भागवत जी का मंगलाचरण करते हैं। और अब वेद व्यास जी भागवत में कथा प्रारंभ करते हैं। तो भक्तों, आज का सत्र तो मंगलाचरण में ही समाप्त हो गया, 8 बज गया, तो हम यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है प्रभु जी, 8 बज गया, बैठे। हाँ, और 1 घंटा घर पर नहीं जाना है? नैमिषे निमिष क्षेत्रे रुषय शोनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रं सममासतः। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में कलयुग को आता देखकर हमारे भारतवर्ष के 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, द्वापर समाप्त हो गया और कलयुग आ रहा है। कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, क्लेश हैं। आप ऐसे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का दोष न हो, क्योंकि हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं।
उसी समय ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया, ब्रह्मलोक से छोड़ा। लखनऊ से कुछ दूर वो चक्र आकर वहां पर गिरा, उनकी नौमी क्षीण हो गई। अतः उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। सभी ऋषि मुनि वहां बैठकर यज्ञ करने लगे और समस्त ऋषि मुनियों ने अनुष्ठान ले लिया कि हम यहां पर 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। क्यों? देश में शांति लाने के लिए 1000 वर्ष तक यज्ञ की अग्नि जल रही है। अनेकों प्रकार के वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। एक के बाद एक आहुति डाली जा रही है। उस यज्ञ करते हुए अनेकों दिन बीते जा रहे हैं। उसी समय एक दिन की बात, त एकदा तो मुनयः प्रातर्हूत हुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छो इदमादराय। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हूत हुताग्नयः। एक समय की बात, प्रातः काल में, सुबह भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में ये सारे ऋषि मुनि जग गए थे और जगकर हुत हुताग्नयः बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे। भक्तों, भागवत के प्रारंभ में ही हमें एक शिक्षा दी जा रही है कि जब भगवान को प्राप्त करने के लिए हम साधन मार्ग में साधन कर रहे हैं तो ऐसे समस्त साधक भक्तों को चाहिए कि वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। यहां पर शब्द आया प्रातः हुत हुताग्नयः। प्रातः माने सुबह भोर में। प्रत्येक साधक को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुत सुंदर उपहार है ब्रह्म मुहूर्त। जिस ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाता है। अतः सुबह कई बार हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं कि हम भक्त हैं, कृष्ण के भक्त, कंठी तिलक। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि हम कैसे हैं। हम अपने आप को भक्त मानते हैं और कहते हैं हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन बताइए, भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह 3:30 बजे जग जाते हैं और 4:30 बजे तो जगत को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर में खड़े हो जाते हैं और हम लोग सुबह 7-7, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। क्या ये प्रेम है? क्या ये भक्ति है? यह प्रीति करन की रीत नहीं। बहुत सुंदर संतों ने कहा है कि हम अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन ये प्रेम करने की, भक्ति करने की रीत नहीं है। क्यों? यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जा फिर भोर भई, तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर गाइए प्रेम से। भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है।
जो जागत है वो पावत है। जो जागत है वो पावत है। टूक नींद से अखियाँ खोल जरा, तुक नींद से अखियाँ खोल जरा। भक्ति मार्ग के समस्त साधकों को उपदेश दिया जा रहा है कि हे साधकों जगो, क्योंकि सोते रहोगे। साधकों को उपदेश दिया जा रहा है कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ। भक्तों, इस साधकों को जगाने के लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और आकर सबको जगाने लगे। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले। कत निद्रा जाओ माया, पिशाचिर कोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कब तक सोते रहोगे? सोना बहुत अच्छा लगता है। चैतन्य, मैं नहीं कहता हूं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रात को सोना बहुत अच्छा लगता है, और उसमें भी पत्नी के गोद में मस्तक रखकर सो रहे हैं, और उसमें भी पत्नी अपना हाथ सहला रही है। अब तो उठने का नाम नहीं लेते। पत्नी के गोद में मस्तक रखकर सो रहे हैं, हाथ सहला रही हैं, और सोने में आनंद आ रहा है, और उसी समय आंखें खुल जाए और पता चले ये पत्नी नहीं, ये तो पिशाची है, ये तो चुड़ैल है, क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम जितने समय तक सोते हैं उतना समय पिशाची के गोद में मस्तक रखकर सो रहे हैं। जैसे पिशाची लोगों के खून को चूस लेती है, वैसे ये निद्रा जो है हमारे जीवन के तेज को हर लेती है, हमारे जीवन को नष्ट कर डालती है, कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भक्ति से विमुख कर देती है। इसलिए जीव जागो। कहते हैं टूक नींद से अखियां खोल जरा, तुक नींद से अखियाँ खोल जरा। और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रे कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे न कहाँ तू सोवत है। अतः साधक को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। तो कुछ लोग कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जगकर करेंगे क्या? रोज सुबह 4:30 बजे जगकर क्या करना चाहिए? तब संत कहते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गाइए जोर से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्त खड़े हो जाइए, खड़े होकर नाचते हुए गाते हुए। कृष्णा जय हो। हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल। देखिए शास्त्र में लिखा है, जब हम लोग सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं ना, जब हम सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे बाजू में आकर बैठ जाते हैं। जब हम लोग बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब हम लोग खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और जब हम लोग नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाते हैं। इसलिए प्रेम से नाचते हुए गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय हो। कृष्णा कृष्णा प्रेम से हरे हरे everybody। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरि बोल। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रभुपाद